एक समय की बात है। माधोपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बेड़ हर किसी की अपनी एक छोटी सी कहानी थी। खेत, जानवर, त्योहार और दोस्ती से भरी हुई। इसी गांव के एक कोने में रहता था एक सुंदर और तेज तरार शेर जिसका नाम था शेरू। लेकिन शेरू किसी जंगल का राजा नहीं था, बल्कि एक पिंजरे में पाल गया शेर था जो गांव के मेला ग्राउंड के पास एक पुरानी हवेली में रहता था। उसकी आंखों में उदासी थी और दिल में तन्हाई। एक दिन एक छोटी सी बकरी जिसका नाम था गुड़िया, गांव के बच्चों के साथ खेलते खेलते उस हवेली के पास आ गई। जब उसने शेरू को देखा तो पहले तो डर गई, लेकिन एफआईआर शेरू की शांत आंखों में कुछ अलग ही देखा। शेरू ने भी गुड़िया को देखा और पहली बार मुस्कुराया। ये दोस्ती वहीं से शुरू हुई। हर दिन गुड़िया चुपके से शेरू के पास जाती, उसके लिए कुछ घास लाती और दोनों एक दूसरे से बातें करते। शेरू अपने जंगल के दिन याद करता और गुड़िया अपने मजेदार किस्से सुनती। धीरे धीरे पूरी गांव में उनकी दोस्ती मशहूर हो गई। गांव वाले पहले तो हैरान हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि शेरू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उन्होंने उसका पिंजरा खोल दिया और शेरू को आजाद कर दिया। पर शेरू गांव छोड़कर नहीं गया। उसने अपना घर गुड़िया के साथ ही बना लिया। दोनों मिलके बच्चों के साथ खेलते, खेतों में जाते और त्योहार मनाते। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक दरवाना बाघ आ गया। उसका नाम था भैरव। भैरव बहुत ही खूंखार और चंचल था। उसने जंगल के छोटे जानवरों को खा लेना शुरू कर दिया और गांव के पास के खेतों में आना जारी कर दिया। लोग डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। सब पंचायत में इकट्ठा हुए और फैसला किया कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शेरू ने जब ये बात सुनी तो उसका शेर वाला खून गर्म हो गया। उसने गुड़िया से कहा, मैं भैरव को गांव के पास नहीं आने दूंगा, पर मैं अकेला नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी मदद करोगी? गुड़िया ने बिना झिझक हाँ कह दी। उसके छोटे से दिल में अपने गांव और दोस्तों के लिए प्यार था। अगली सुबह शेरू और गुड़िया ने एक योजना बनाई। गुड़िया ने अपने छोटी सी बॉडी का फायदा उठाकर भैरव के लिए एक जाल बनाया। गांव के लोगों ने भी शेरू पर भरोसा करते हुए उसकी मदद की। जंगल के किनारे एक पुराने कुआं के पास भैरव को फंसाने का प्लान बनाया गया। रात हुई। भैरव छुप कर आया, लेकिन उससे क्या पता था कि आज उसके लिए कुछ अलग ही तैयार है। जैसे ही भैरव ने गुड़िया को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। गुड़िया ने प्रेटेंड किया कि वो अकेली और डरी हुई है। भैरव धीरे धीरे उसके पास आया, लेकिन जैसे ही वो एक निर्धारित चिन्ह पर आया, शेरू छुपकर झाड़ियों से निकला और जोर से दहाड़ा। गांव वाले झट से आ गए और भैरव को जंगल के ऑफिसर्स के हवाले कर दिया गया। गांव एक बार एफआईआर से सुरक्षित हो गया। सबने शेरू और गुड़िया की तारीफ की। पंचायत ने फैसला किया कि हवेली को एक छोटी सी जानवरशाला बनाया जाए जहां शेरू और गुड़िया मिलके बच्चों को दोस्ती और साहस का पाठ पढ़ा सके। शेर और बकरी बेन एक दोस्त गांव को बचाया, दिखाया अपना जोश। दोस्ती में ताकत, दोस्ती में प्यार, शेरू गुड़िया की यारी सबसे लाजवाब यार। और इसी के साथ माधोपुर गांव की एक कहानी, एक मिसाल और एक याद बन गई, जहां एक शेर और एक बकरी ने दोस्ती से दुनिया बदल दी।